आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर 2 घंटे बाद कॉल करती है, खाना खाए कि नहीं, चाय पी कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं तंगी में मेरे नाम देखकर मेरी दुकान ना जला दे। झगड़ा किसी का भी हो राठौर साहब, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक चेहरा चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो आरडीएस के साथ? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे, और ये अचानक से नहीं हुआ राठौर साहब। यूं समझ लीजिए कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा नेगलेक्ट हो गया, लेकिन देर है दुरुस्त है। वो बाकी का एक कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये 4 ही क्यों? और भी तो है। मैंने लॉटरी निकाली थी, इन चारों का नाम निकल आया। तुम ये कह रहे हो अगर हमने इस इब्राहिम को नहीं मारा तो ना जाने तुम कितने बेगुनाहों को मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौर साहब, आज नहीं तो कल, और इब्राहिम खान जैसे लोग ही मारेंगे। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या हो? मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। स्टूपिड कॉमन मैन। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। जो तुम साबित कर रहे हो ना। मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता राठौर साहब, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रिजिलिएंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे। आपको क्या लगता है कि जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं? अरे इंटरनेट पे बॉम्ब टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट मिलेंगी कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट फाल होता है। सारा इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल है, मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने तक का एक साबुन पोटेंशियल बॉम्ब हो सकता है। मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना होगा। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम बच गए, और फिर इस सिचुएशन से लड़ने के बजाय हम उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी तो मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसलिए हम सरकार चुनते हैं ताकि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम इस तरह के पैस कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, सिर्फ शह दिए जा रहे हैं। Why you not nipping them in the buds? एक आदमी गुनहगार है या नहीं, इस बात को साबित करने के लिए 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। अगर आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाई नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी सिविलाइज सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? राठौर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था
कि भाई हम तो तुम्हें ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, रिपीटेड ऑन ट्यूसडे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन वेडनेसडे। तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलॉसफी गलत है। ये सही तरीका नहीं है। हाँ जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मरा था इस ब्लास्ट में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए था जब मेरा कोई अपना बेवजह इस तरह की जलील मौत मरे, तब आपको ये मेरा कदम जायज मालूम होगा। हाँ, जानना है तो सुनिए। मेरा अपना कोई था उस ट्रेन में, 20-21 साल का था, नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज मिलता था ट्रेन में, फाटक पे लटक के मुस्कुराते हुए हेलो कहता था। जवाब में मैं भी उसको हेलो कहता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं, सिर्फ हेलो से जानते थे। हादसे से एक रोज पहले उसने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई। He was very happy. अगले दिन मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं बच गया, पर वो नहीं बच पाया। उसके बाद जब मैं ट्रेन में गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे। तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं, मैं इतना इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं हूं। I always knew what loss is. अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई मादर पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई मादर चौपटन दबा के डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे कब जीना या मरना है। उन्हें फख्र है 92 पे, 93 पे, 2006 पे, दिल्ली, मुंबई, मैंगलोर पे। मुझे फख्र है खुद पे कि मैं ऐसे लोगों को मार रहा हूं। मैं कोई मसीहा वसीहा नहीं हो रहा साहब, और नहीं मैं किसी और के लिए कर रहा हूं। ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं, ताकि मेरा बच्चा बाहर जाए तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, किधर भी, ट्रेन में, बस में, किधर भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मेरे रीजन और मेरी डिमांड अजीब सी है ना। शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना? हाँ। वो लोग मेरे जैसे 200 को मारे तो ठीक है, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारूं तो गलत? हाँ, आपकी गलती नहीं है राठौर साहब। आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो, और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही देख लीजिए। जब आपको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, तो आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि मैं एक आम आदमी हूं, तो आपकी आवाज में अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, अच्छा टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, फिर तो पकड़ लूंगा।